सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम अच्छी हूँ और हमारे घर के सारे मेंबर सब बहुत खुश हैं। और आज मेरा फर्स्ट डे है, फर्स्ट ब्लॉग, और फर्स्ट ब्लॉग में ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाली है और एक सरप्राइज़ है आपके लिए। तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें आज दिखलाऊँगी और तो तैयार हो ना? तैयार हो? लेट्स गो, आ जाओ। तो है फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ था, वो सरप्राइज़ ये है कि मैं अब मम्मी के साथ आई हूँ ये दिखाने के लिए कि मम्मी कैसे रिकॉर्डिंग करती हैं। लाइव रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मम्मी कैसे रिकॉर्डिंग करती हैं। जैसा जैसा कि आप लोगों ने देखा, मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही थी। लाइव रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाया कैसे रिकॉर्डिंग होती है। अभी मैं, ये तो छोटा सा ट्रेलर था, मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाली हूँ। मम्मी ने जो गाया है वो अभी फ़िलहाल बैठ करके अपना टेकअप सुन रही हैं कि उन्होंने कैसा गाया है और क्या उसमें चेंज होना चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कैसे वो अच्छा और सॉन्ग कर सकती हैं। वो अपना वो बैठ करके सुन रही हैं गाने को। और मम्मी, है ना, तो इनको कौन नहीं जानता? मुझे नहीं लगता इनको कोई नहीं जानता। और मैं बता दूं कि सिंगिंग के माध्यम से तो अब इनको सभी लोग जानते हैं, खुशबू राज, लेकिन बाई फेस बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि खुशबू राज, जिन्होंने भोजपुरी से लेकर के बॉलीवुड तक का सफ़र अपने दम पर किया है, ना किसी सपोर्ट के, किसी कोई सपोर्ट नहीं रहा इनका। इन्होंने अपने मेहनत और हाँ बिल्कुल आप लोगों के सपोर्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी होता है, सबसे पहले माँ बाप हमारे सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। एक बैक स्टैंड कह लीजिए, हमारे फ्यूचर के लिए वो सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। और तो मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई नहीं जानता। मैं इनकी बेटी हूँ और मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे माँ की संतान हूँ, ऐसे माँ बाप की संतान हूँ। और मैं इनका नाम मतलब मुझे नहीं लगता है कि खुशबू राज एक ऐसी हस्ती जिनको कोई नहीं जानता हो। हाँ, बाई फेस बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ के सब दीवाने हैं, बच्चे, बड़े बूढ़े। और सबसे ज़्यादा दीवानी उनकी औरतें हैं। और औरतों के लिए उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं, बहुत डेडिकेशन वाले सॉन्ग गाए हैं। और मेहरिया के समझाना, हाँ, मेहरिया के समझाना, पौआ के जैसा। एक गीत और था, मैं उसे गा के बताती हूँ कि अपने त लोग चरे, अपने त लोग चरे, उखिया रहरिया चाही सबके। हाँ हाँ, चाही सबके, पति बरता में हरिया चाही सबके। तो ऐसे ऐसे गीतों को हमने गाया और महिलाओं के लिए, जो कि पुरुषों के काफ़ी फ़ोन मेरे पास आते थे कि आप ये कैसे गा रही हैं, क्या करेंगे। मैं जाता हूँ क्योंकि उसमें एक सीताऊ है, करें जवन राम जी के इच्छा, तब मर्दों के होके चाहिए अगिन परीक्षा। इस लाइन पे पुरुषों का बहुत फ़ोन आता था कि मैं जाता हूँ घर पे तो मेरी पत्नियां कहती हैं कि आपको भी अपनी अग्नि परीक्षा देनी होगी। तो मैं कहती थी कि भाई ऐसा नहीं है, इसको सॉन्ग समझ के सुनिए और इसको थोड़ा गुनिए। तो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद था। वैसे तो मैं सोच रही थी कि अब पीछे मुड़ जाऊं, लेकिन आप लोग सारा प्यार दुलार भर भर के दे रहे हैं कि मैं पीछे जा ही नहीं रही हूँ। तो बस बच्चों का और उत्साह है कि नहीं मम्मी, अभी आप आगे बढ़ते रहिए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आगे चलिए, हम लोग आपको पीछे से धक्का मारते रहेंगे। तो से यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, निवेदन है कि मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे देवर, मेरे ससुर भसुर, मेरी भाभी, मेरी माँ, मेरी बहनें, सभी लोग
अपना प्यार और आशीर्वाद जैसे आपने मुझे दिया वैसे ही मेरी बेटी को भी दीजिए। और इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ।